नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस क्लास में राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर है जिनका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है, आज हम उसका दूसरा पार्ट आरंभ करेंगे। दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में, वो हमने पढ़ा था मंदिरों की कौन कौन सी शैलियां होती है और राजस्थान का कौन सा मंदिर किस शैली में बना हुआ है। हम आज आगे आरंभ करते हैं दोस्तों विधिवत इस टॉपिक को। तो देखिएगा, राजस्थान में सबसे पहले दोस्तों मंदिर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान में कई ऐसे मंदिर हैं जो सूर्य मंदिर कहलाते हैं। यानी देखिएगा, राजस्थान में कई ऐसे मंदिर हैं जो सूर्य मंदिर कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, राजस्थान के कई ऐसे भी मंदिर होंगे जो ब्रह्मा जी के मंदिर है। राजस्थान में कुल ब्रह्मा जी के कितने मंदिर है, राजस्थान में सूर्य मंदिर कितने हैं, इनको पहले हम क्रम से ही पढ़ लेते हैं। यदि हम सूर्य मंदिर की बात करें तो इसका अर्थ यह है दोस्तों कि इस मंदिरों में पूजा जो होती है, पूजा किसकी होती है? विधिवत रूप से भगवान सूर्य की पूजा होती है। और राजस्थान में प्राचीन काल से ही, याद रखिएगा, राजस्थान में प्राचीन काल में सूर्य पूजा का सर्वाधिक प्रचलन दक्षिण भारत में था या दक्षिणी राजस्थान में था। राजस्थान में प्राचीन काल में सूर्य पूजा का सर्वाधिक प्रचलन दक्षिणी भाग में था। सर्वाधिक प्रचलन दक्षिणी राजस्थान में था। यानी राजस्थान में सूर्य पूजा का सर्वाधिक प्रचलन किस भाग में था? दक्षिणी भाग में था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, हाड़ौती, इन क्षेत्रों में आपको भगवान सूर्य की पूजा का सर्वाधिक प्रचलन देखने को मिलेगा। अब राजस्थान में ऐसे कौन कौन से सूर्य मंदिर हैं? तो याद रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर बन रखा है जिसका नाम है कालिका माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? कालिका माता का मंदिर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मंदिरों की शैलियां, और उन शैलियों में हमने ये पढ़ा था जो कालिका माता का मंदिर है, ये कालिका माता का मंदिर प्रत्यारकालीन मामारू शैली में निर्मित है। यानी सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर किस है, कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। याद रखिएगा, ये मंदिर चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ये मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इतनी सी बारीक देखो, छोटी छोटी बातें होती है ना, वो आपको याद रखनी होती है। चित्तौड़गढ़ में नहीं है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है ये मंदिर है। ये मंदिर जिस शैली में निर्मित है उस शैली का नाम है प्रत्यारकालीन, यानी प्रत्यार काल में निर्मित है ये मंदिर, इसलिए कहा जाता प्रत्यारकालीन महामारू शैली। प्रत्यारकालीन महामारू शैली में निर्मित ये मंदिर जिस शैली में निर्मित है उस शैली का नाम है प्रत्यार शैली, और जो जिस काल के समकालीन है वो क्या है? प्रत्यारकालीन महामारू शैली में ये मंदिर निर्मित है। यानी जो मंदिर 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी के मध्य जो निर्मित मंदिर होता है वो प्रत्यारकालीन महामारू शैली का मंदिर कहलाता है। और ये मंदिर बना हुआ है लगभग 713 ईस्वी का। यानी ये मंदिर कब का है? 713 ईस्वी का ये मंदिर है। ये जो मंदिर है ये मूलतः सूर्य मंदिर है, ये याद रखिएगा, मूलतः सूर्य मंदिर। ये जो मंदिर बन रखा है ये मूलतः कैसा मंदिर है? सूर्य मंदिर है, मूलतः सूर्य मंदिर। लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला जो आक्रमण होता है वो पहला अफगानिस्तान का एक सूबेदार था जिसका नाम था मामू। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला अधिकार अफगानिस्तान के सूबेदार मामू का होता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने किया, उसके बाद में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किया, उसके बाद में मुगल बादशाह अकबर ने किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे भी हुए थे। उस दौरान इस मंदिर को तुड़वा दिया गया जो मूलतः सूर्य मंदिर था, और इस मंदिर को तुड़वा दिया गया। तो बाद में इसी मंदिर के स्थान पर मां काली की प्रतिमा लगा दी और यह मंदिर वर्तमान में कालिका माता का मंदिर कहलाता है। इसी मंदिर के बारे में कहा जाता है ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सूर्य मंदिर है, सबसे प्राचीनतम सूर्य मंदिर। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सूर्य मंदिर माना जाता है, कालिका माता का मंदिर। ये याद रखिएगा। कब निर्मित है? लगभग 713 ईस्वी में निर्मित है। किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। प्रत्यारकालीन महामारू शैली में यह मंदिर निर्मित है। इसके अलावा और राजस्थान में सूर्य मंदिर कहां कहां पर है? इसके अलावा राजस्थान में इसके अलावा जो सूर्य मंदिर है उस सूर्य मंदिर का नाम है वैष्णव मंदिर।
मंदिर का नाम है वैष्णव मंदिर। इसी मंदिर का दूसरा नाम है पद्मनाभ मंदिर। वैष्णव मंदिर या पद्मनाभ मंदिर, ये मंदिर है कहां पर? देखिएगा, वैष्णव मंदिर या पद्मनाभ मंदिर, ये मंदिर है जालरा पाटन में। ये मंदिर कहां पर है? जालरा पाटन। और जालरा पाटन में इतने मंदिर है, कभी भी चले जाओ आपको घंटियां ही घंटियां सुनाई देगी, इसलिए जालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। और जालरा पाटन कहां पर है? झालावाड़ में। इसी मंदिर के बारे में देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इस मंदिर में जो मूर्ति है वो भगवान शिव की तांडव करते हुए प्रतिमा है। भगवान शिव की तांडव करते हुए मूर्ति है इसी मंदिर में। इसी मंदिर में आपको मिलेगी भगवान विष्णु और भगवान शिव की सम्मिलित भाव की प्रतिमा इसी मंदिर में। इस मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। कंडल जेम्स टोड ने जब राजस्थान का इतिहास लिखा था, तब राजस्थान का इतिहास लिखते समय अपनी पुस्तक एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस मंदिर का विस्तृत रूप से वर्णन किया है और कहा कि यह जो मंदिर है ये मूलतः सूर्य मंदिर है। और इस मंदिर को कंडल जेम्स टोड ने 4 भुजा मंदिर की संज्ञा दी। तो इस मंदिर के यदि उपनामों की चर्चा करें तो इसी मंदिर को कहा जाता 7 सहेलियों का मंदिर। 7 सहेलियों का मंदिर, याद रखिएगा। जो सहेलियों की बाड़ी है वो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है और इस मंदिर को कहा जाता 7 सहेलियों का मंदिर। 7 सहेलियों का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? वैष्णव मंदिर को या पद्मनाभ मंदिर को कहा जाता है। इसी मंदिर के बारे में कंडल जेम्स टोड ने लिखा है। इसी मंदिर के बारे में कंडल जेम्स टोड ने इसी मंदिर के बारे में कहा है कि यह जो मंदिर है ये मंदिर क्या कहलाता है? 4 भुजा मंदिर, 4 भुजा मंदिर या 4 भुजा नाथ, 4 भुजा नाथ मंदिर की संज्ञा दी। कंडल जेम्स टोड ने किस मंदिर को 4 भुजा नाथ की संज्ञा दी थी? तो उस मंदिर का नाम है 7 सहेलियों का मंदिर या वैष्णव मंदिर या पद्मनाभ मंदिर। ये मंदिर है कहां पर? ये मंदिर है जालरा पाटन में। और जालरा पाटन कहां पर है? झालावाड़ में। यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है चंद्रभागा नदी। तो ये मंदिर यदि आपसे किसी नदी के किनारे पूछ ले तो याद रखिएगा ये मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे है। चंद्रभागा नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। चंद्रभागा नदी के किनारे। इसी मंदिर में जो मूर्ति है वो मूर्ति एक तो भगवान शिव की है, शिव की तांडव करते हुए प्रतिमा, शिव की तांडव करते हुए प्रतिमा इसी मंदिर में है भगवान शिव की। और इसी मंदिर में आप याद रखिएगा, इसी मंदिर में जो मूर्ति है एक ऐसी मूर्ति है जिसमें भगवान विष्णु भी है, यानी विष्णु की प्रतिमा और भगवान शिव की प्रतिमा, शिव और विष्णु की दोनों सम्मिलित भाव प्रतिमा है इसी मंदिर के अंदर। यह भी जो मूलतः मंदिर है ये मूलतः मंदिर क्या कहलाता है? मूलतः मंदिर सूर्य मंदिर कहलाता है। देखिएगा, राजस्थान में यदि 4 भुजा मंदिर की बात करें तो मेड़ता में स्थित जो मीराबाई का मंदिर है वो मीराबाई का मंदिर भी 4 भुजा मंदिर कहलाता है। इसके अलावा जो एक राजसमंद में स्थान है गढ़बोर में स्थित भी एक मंदिर 4 भुजा नाथ मंदिर कहलाता है। और दूसरा कंडल जेम्स टोड ने इस मंदिर को 4 भुजा नाथ मंदिर की संज्ञा दी थी। इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान में 4 भुजा माता का मंदिर कहां है, तो राजस्थान में 4 भुजा माता का जो मंदिर है वो है हल्दी घाटी में, और हल्दी घाटी है राजसमंद में। देखिएगा, एक मंदिर ये हो गया, ये मंदिर कौन सा है? वैष्णव मंदिर या पद्मनाभ मंदिर। एक हो गया कालिका माता का मंदिर। इसके अलावा देखिएगा मंदिर नंबर 3, जो मंदिर नंबर 3 है वो है गंगरार, यानी एक स्थान है जिसका नाम है गंगरार। गंगरार का सूर्य मंदिर, गंगरार का सूर्य मंदिर। ये गंगरार का सूर्य मंदिर है कहां पर? चित्तौड़गढ़ जिले का एक गांव है जिसका नाम है गंगरार। गंगरार चित्तौड़गढ़ जिले का एक गांव है, यहां पर बन रखा है ये मंदिर, इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? इस मंदिर को कहा जाता है गंगरार का सूर्य मंदिर। इसी मंदिर को वर्तमान में, यानी अब इस मंदिर को अब देवी का मंदिर भी कहा जाता है। अब देवी का मंदिर, अब देवी का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? अब देवी का मंदिर भी कहा जाता है। किस मंदिर को कहा जाता है? गंगरार का सूर्य मंदिर मंदिर को कहा जाता है। इसके अलावा एक मंदिर है ओसिया में। ओसिया में जो मंदिर बन रखा है
वो मंदिर पंचायतन शैली में बन रखा है। ओसिया है कहां पर? राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता ओसिया को, और ओसिया है कहां पर? जोधपुर में है। ओसिया में स्थित पंचायतन शैली में निर्मित ओसिया में एक मंदिर है जो किस शैली में निर्मित है? पंचायतन शैली में निर्मित है। ओसिया में स्थित पंचायतन शैली में निर्मित सूर्य मंदिर, ये ओसिया में जो मंदिर बन रखा है सूर्य मंदिर, ये सूर्य मंदिर यानी ओसिया में भी एक सूर्य मंदिर है, और ये सूर्य मंदिर किस शैली में है? पंचायतन शैली में है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा मंदिर नंबर 5 है बूढ़ा तीर्थ। देखिएगा जो बूढ़ा तीर्थ स्थान है, बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर, और बूढ़ा तीर्थ जो स्थान है वो स्थान है कहां पर? कोटा में है बूढ़ा तीर्थ स्थान कहां पर है? कोटा में है। ये जो मंदिर है बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर, ये मंदिर गुप्तकालीन मंदिर कहलाता है। कौन सा कालीन? गुप्तकालीन सूर्य मंदिर कहलाता है, बूढ़ा तीर्थ में स्थित जो मंदिर है। इसके अलावा एक जो सूर्य मंदिर है वो है गलताजी में, गलताजी का सूर्य मंदिर, इसको कहा जाता है गलताजी का सूर्य मंदिर। और ये गलताजी का जो सूर्य मंदिर है, ये सूर्य मंदिर जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम है गलताजी की पहाड़ी। और जो गलताजी की पहाड़ी है वो गलताजी की पहाड़ी है कहां पर? जयपुर में है। गलताजी की पहाड़ी कहां पर है? जयपुर में है, ये याद रखिएगा। और आज भी यहां पर क्या निकाली जाती है? पूजा। आज भी यहां पर सवारी निकाली जाती है, यहां पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है, ये याद रखिएगा। ये जो राजस्थान के मंदिर है ये कौन से मंदिर है? सूर्य मंदिर कहलाते हैं। एक बार टेक्निकल टीम अंदर आकर कमेंट बॉक्स को चेक कीजिएगा। देखिएगा एक बार वापस समझिएगा दोस्तों, राजस्थान के जो सूर्य मंदिर है वो कौन कौन से हैं। राजस्थान में सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, जो सूर्य पूजा का जो सर्वाधिक प्रचलन है वो सर्वाधिक प्रचलन कहां पर है? वो सर्वाधिक प्रचलन कहां है? दक्षिणी राजस्थान में है। सर्वाधिक प्रचलन दक्षिणी राजस्थान में। प्राचीन काल में सूर्य पूजा का राजस्थान में जो सर्वाधिक प्रचलन था वो सर्वाधिक प्रचलन दक्षिणी राजस्थान में था, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो भूमि रक्षक लोक देवता होते हैं जिनको हम भूमिया जी कहते हैं, इनको हम क्षेत्रपाल के नाम से भी जानते हैं। यानी दक्षिणी राजस्थान में भूमिया जी को क्षेत्रपाल के नाम से भी जानते हैं, और क्षेत्रपाल की पूजा का सर्वाधिक प्रचलन भी दक्षिणी राजस्थान में है, अर्थात डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। राजस्थान के कौन कौन से मंदिर है जो सूर्य मंदिर कहलाते हैं? देखिएगा तो एक मंदिर आता है कालिका माता का मंदिर। जो कालिका माता का मंदिर है, ये कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये मूलतः भगवान सूर्य का मंदिर है, और राजस्थान में अब तक भगवान सूर्य का जो सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, ये मंदिर वही प्राचीन मंदिर कहलाता है। इस मंदिर का निर्माण सन 713 ईस्वी में करवाया गया था। आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था और बाद में यहां मां काली की मूर्ति लगवा दी, इसलिए कालिका माता का मंदिर कहलाता है। यह मंदिर प्रत्यारकालीन और महामारू शैली में निर्मित है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा वैष्णव मंदिर, यानी देखिएगा इसे वैष्णव मंदिर इसलिए कहा गया क्योंकि ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है। इसमें वैष्णव मंदिर या पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का दूसरा नाम है पद्मनाभ मंदिर। लेकिन ये जो मंदिर है ये मूलतः सूर्य मंदिर था, और यहां पर दो मूर्तियां हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो भगवान शिव की तांडव करते हुए प्रतिमा इसी मंदिर में है, भगवान शिव की तांडव करते हुए प्रतिमा इसी मंदिर में है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा भगवान विष्णु और शिव की सम्मिलित रूप से भाव प्रतिमा भी यहीं पर है, और यह मंदिर झालरा पाटन में है। किस नदी के किनारे? चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर को 7 शैलियों का मंदिर भी कहा जाता है, और कर्नल जेम्स टोड ने इसी मंदिर को चारभुजानाथ मंदिर की संज्ञा दी थी। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस मंदिर को चारभुजानाथ मंदिर की संज्ञा दी थी? वैष्णव मंदिर या पद्मनाभ मंदिर की संज्ञा दी थी। इसके अलावा है गंगरार का सूर्य मंदिर। जो गंगरार स्थान है वो है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में है, और इसे वर्तमान में अब देवी का मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा ओसिया में निर्मित जो पंचायतन शैली में मंदिर निर्मित है सूर्य मंदिर, वो सूर्य मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है, एक ओसिया में भी है।
बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर, बूढ़ातीत कहां पर है? कोटा में है और यह गुप्तकालीन मंदिर कहलाता है। इसके अलावा गलता जी का सूर्य मंदिर, गलता जी का सूर्य मंदिर गलता जी की पहाड़ी पर है और गलता जी की पहाड़ी है कहां पर है? जयपुर में है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं हम ब्रह्मा जी के मंदिरों की। देखिएगा राजस्थान में ऐसे कितने मंदिर हैं जो ब्रह्मा जी के मंदिर कहलाते हैं? ब्रह्मा जी के प्रमुख मंदिर, ब्रह्मा जी के प्रमुख मंदिर, राजस्थान के ऐसे कितने मंदिर हैं जो ब्रह्मा जी के मंदिर कहलाते हैं? या राजस्थान में कुल ब्रह्मा जी के कुल कितने मंदिर है? तो याद रखिएगा राजस्थान में जो ब्रह्मा जी के मंदिर है कुल 5 मंदिर है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ब्रह्मा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में, वो है पुष्कर में। वो कहां पर है? पुष्कर में। और पुष्कर कहां पर है? अजमेर में। देखिएगा इस मंदिर की क्या विशेषता है। कई बार आपने सुना होगा ऐसा कि राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर जो पुष्कर में है वो एकमात्र, विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। फिर भी हम क्यों पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी के पूरे 5 मंदिर है? इसलिए देखिएगा ये विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर है जहां विधिवत रूप से पूजा की जाती है, जहां विधिवत रूप से पूजा की जाती है, जहां विधिवत रूप से क्या की जाती है? पूजा की जाती है। संपूर्ण विश्व का ब्रह्मा जी का ये एकमात्र मंदिर है जहां पर ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। विधिवत रूप से पूजा करने का अर्थ क्या होता है? विधिवत रूप से पूजा करने का अर्थ यह होता है कि एक ही समय में यदि एक ही भगवान की पूजा करें तो विधिवत पूजा कहलाती है। सही आरती के साथ में 108 मंत्र बोल के एक ही समय में एक ही भगवान की जो पूजा करते हैं वो पूजा क्या कहलाती है? विधिवत पूजा कहलाती है, ये याद रखिएगा। यहां पर जो पूजा होती है वो केवल और केवल ब्रह्मा जी की पूजा होती है। कई मंदिर ऐसे भी होते हैं जहां एक साथ में कई भगवानों की एक साथ में पूजा होती है, ऐसा यहां पर नहीं है। इस कारण इस मंदिर को कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विधिवत पूजा होती है। देखिएगा इस मंदिर पर जो चिन्ह लग रखा है, देखिएगा कंडल जेम्स टोड जब इस मंदिर को देखते हैं तो यहां पर जो ईसाई धर्म का जो क्रॉस चिन्ह होता है इस प्रकार का, इस मंदिर पर आपको यह चिन्ह नजर आएगा, इस प्रकार का ये आपको क्रॉस का चिन्ह नजर आएगा। और इसके बारे में कंडल जेम्स टोड ने विस्तृत रूप से व्याख्या की थी। कंडल जेम्स टोड ने इस मंदिर पर क्रॉस चिन्ह को देखकर इस मंदिर का वर्णन किया। यानी कंडल जेम्स टोड का जो इस मंदिर के बारे में जो टिप्पणी आरंभ होती है वो टिप्पणी आरंभ इसी क्रॉस चिन्ह के साथ में होती है। यानी इसी क्रॉस चिन्ह को देखकर कंडल जेम्स टोड चकित रह गए थे। और ये क्रॉस चिन्ह ऐसा कहां लग रखा है? ये लग रखा है ब्रह्मा जी के मंदिर में लग रखा है। मां सावित्री माता का मंदिर भी पुष्कर में है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना सा पढ़ना, पुष्कर है कहां पर? अजमेर में है। और यहां पर विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। यदि आपसे ऐसा पूछ ले कि जो ये ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इस मंदिर का मूलतः निर्माण किसने करवाया इसका आज तक किसी को नहीं पता है। मूलतः ये निर्माण किसके द्वारा करवाया गया इसका नहीं पता है। लेकिन बाद में इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप इस मंदिर का देने वाला वो है गोकुलचंद पारीक ने वर्तमान स्वरूप दिया। इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? गोकुलचंद पारीक ने भी दिया था। इस मंदिर के बारे में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जयपुर को बसाने वाले थे राजा सवाई जय सिंह।
सवाई जयसिंह की पुत्री ने भी इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था, यह भी कहा जाता है। और इस मंदिर के बारे में दो तथ्य ये भी मिलते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाया था, और दूसरी तरफ एक ये भी मिलता है कि औरंगजेब इस मंदिर को चाहकर भी नहीं तोड़ पाए इस यहाँ के चमत्कार को देखकर। इसके अलावा जो दूसरा मंदिर है राजस्थान में ब्रह्मा जी का, वो दूसरा मंदिर है छीच गांव में। यहां पर छीच माता का मंदिर भी है छीच गांव में। और जो छीच गांव है ये है कहां पर, ये है बांसवाड़ा में। यहां पर छीच माता का मंदिर भी है, ये है कहां पर, बांसवाड़ा में। ब्रह्मा जी का राजस्थान में ये दूसरा मंदिर है। इसके अलावा एक मंदिर है आशोत्रा में, मंदिर नंबर 3। एक मंदिर कहां पर है, आशोत्रा में। और आशोत्रा कहां पर है, बाड़मेर में। आशोत्रा कहां पर है, बाड़मेर में। मंदिर नंबर जो 4 है वो 4 है जालोर में। मंदिर नंबर 4 जालोर में। और नंबर 5 जहां नागौर में ब्रह्माणी माता का मंदिर बन रखा है, वहां एक ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। नागौर में ब्रह्माणी माता का मंदिर है, वहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। वहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर, यानी एक ब्रह्मा जी का मंदिर कहां हो गया, नागौर में। तो ये जो 5 मंदिर है, ये 5 मंदिर किसके मंदिर कहलाते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर कहलाते हैं। जिसमें से एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम है पुष्कर वाला मंदिर, जिसकी विधिवत रूप से पूजा की जाती है। ये याद रखिएगा, राजस्थान में नहीं बल्कि भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जहां विधिवत रूप से पूजा की जाती है वो पुष्कर वाला है। इस मंदिर पर लगे क्रॉस चिन्ह को देखकर कर्नल जेम्स टोड भी चकित रह गए थे। और इसके अलावा गोकुल चंद पारिक ने इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया था। इसके अलावा मंदिर है छीच गांव में। यहां इस छीच गांव में एक छीच माता का मंदिर भी बन रखा है, यह भी याद रखिएगा, छीच गांव में। इसके अलावा आशोत्रा, और आशोत्रा कहां पर है, बाड़मेर में है। इसके अलावा जालोर में है, और इसके अलावा कहां पर है, नागौर में। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण करवाता है, उस मंदिर के कपाट खोलने से पहले ही, इस मंदिर के कपाट के उद्घाटन से पहले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और ऐसी किंवदंती है इस मंदिर के बारे में, जो आशोत्रा में जो मंदिर बन रखा है, ये राजस्थान में ब्रह्मा जी का सबसे नवीनतम मंदिर है। इस मंदिर का जब निर्माण किया जा रहा था, तब इस मंदिर का जिन्होंने निर्माण करवाया, उन्होंने भी अपने गुरु से एक दिन उधार लेकर, देखिएगा, उन्होंने भी अपने गुरु से एक दिन उधार लेकर इस मंदिर के कपाट अपने हाथों से खोले थे, या इस मंदिर के कपाटों का उद्घाटन अपने हाथों से किया था। और उन व्यक्ति का नाम था खेताराम जी या खेतला राम जी ब्राह्मण। तो खेताराम जी या खेताराम जी ब्राह्मण ने, या खेताराम जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इन्होंने अपने गुरु से एक दिन उधार लिया था और इस मंदिर के कपाट खोले थे। उनके बाद में भी इनका देहांत हो जाता है। तो देखिएगा, ये राजस्थान के जो ब्रह्मा जी के कुल मंदिर है, वो ब्रह्मा जी के कुल कितने मंदिर है, याद रखिएगा, कुल ब्रह्मा जी के 5 मंदिर है राजस्थान में। यदि आपसे ऐसा पूछ ले कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहां विधिवत रूप से पूजा की जाती है, वो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। देखिएगा, इसके अलावा राजस्थान में जो मंदिर है वो किसके मंदिर, जैसे देख के हम पढ़ते हैं मीराबाई के मंदिर। मीराबाई के मंदिर, राजस्थान में मीराबाई के कितने मंदिर है, मीराबाई के मंदिर, मीराबाई के राजस्थान में कुल कितने मंदिर है। तो मीराबाई के राजस्थान में जो मंदिर है, देखिएगा, याद रखिएगा, एक मंदिर तो मीराबाई का बन रखा है जहां मीराबाई का जन्म हुआ था, वहीं पर कुड़की गांव में। किस गांव में, कुड़की गांव में। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में होता है सन 1498 ईस्वी में। तो एक तो मंदिर बन रखा है मीराबाई का किस ग्राम में, कुड़की ग्राम में। और कुड़की ग्राम कहां पर है, पाली जिले में, ये याद रखिएगा। मीराबाई का जो लालन पालन होता है, वो लालन पालन मेड़ता में होता है, जो नागौर जिले में है। और इनका विवाह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है। एक तो मंदिर यहां पर बन रखा है कुड़की गांव में। और मीराबाई का जो दूसरा मंदिर बन रखा है, ये दूसरा मंदिर बन रखा है मेड़ता में। कहां पर है, मेड़ता में। याद रखिएगा, मेड़ता सिटी और मेड़ता रोड दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। मेड़ता सिटी और मेड़ता रोड, इन दोनों के मध्य 16 किलोमीटर का अंतर है। दोनों नागौर जिले में है। और राजस्थान की पहली रेल बस इजरा 2 अक्टूबर 1993 के दिन मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के मध्य चलाई गई थी। तो ये मेड़ता सिटी में मंदिर है। और मेड़ता सिटी है कहां पर है, नागौर में है।
यहां पर जो मीराबाई का मंदिर है, ये मीराबाई का जो मंदिर है ये मूलतः कृष्ण मंदिर कहलाता था। यहां पर जो मंदिर है ये मूलतः कृष्ण मंदिर था और इसी मंदिर का जो प्रसिद्ध नाम है वो है चारभुजानाथ मंदिर। ये मूलतः भगवान कृष्ण मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर था। इस मंदिर का निर्माण उस समय करवा दिया था जिस समय मीराबाई का जन्म ही नहीं होता है। इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं मीराबाई के दादाजी, जिनका नाम था राव दूधा। लेकिन बचपन में मीराबाई ने इसी मंदिर में बैठकर भगवान कृष्ण की आराधना की, भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजा था, इसलिए ये मंदिर क्या कहलाता है? मीरा मंदिर कहलाता है। तो इस मंदिर के मेड़ता में स्थित जो मीरा मंदिर है उसके 3 नाम है, कृष्ण मंदिर, चारभुजानाथ मंदिर और मीरा मंदिर। मूलतः भगवान कृष्ण को समर्पित होने के कारण कृष्ण मंदिर कहा जाता है और इन्हीं को चारभुजा कहा जाता है। और मीराबाई ने इस मंदिर में तपस्या की थी, भक्ति की थी, इस कारण यह मीरा मंदिर कहलाता है। इस मंदिर के बारे में यदि हम चर्चा करें, जो मेड़ता में स्थित मीराबाई का जो मंदिर है, इस प्रकार का यह मंदिर है। जैसे देखिएगा, ये इस प्रकार से जैसे ये मंदिर है, इस मेड़ता में स्थित मीराबाई का जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में आपको ये याद रखना है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण राव दूधा ने करवाया था, जो मीराबाई के दादाजी थे, मेड़ता के जागीरदार थे, मेड़ता के शासक थे राव दूधा। इस मंदिर का जो पुजारी होता है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मंदिर का जो पुजारी होता है वो पुजारी चमार जाति का होता है। इस मंदिर का जो पुजारी होता है वो चमार जाति का होता है। ऐसा क्यों है? यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि मीराबाई के जो गुरु थे वो गुरु संत रैदास, या मीराबाई के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो संत रैदास या रविदास थे। संत रैदास या रविदास चमार या चरमकार जाति से थे, इसलिए इस मंदिर के जो पुजारी है वो चमार जाति के। मीराबाई के 2 गुरु थे। मीराबाई के जो बचपन के गुरु थे उनका नाम था पंडित गजाधर, और मीराबाई के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था संत रैदास। और इसीलिए इस मंदिर का जो पुजारी है वो संत रैदास के वंशज माने जाते हैं। और किस जाति के? चमार जाति के। इसी मंदिर में जो मूर्ति है, देखिएगा, इसी मंदिर में जो आपको किस किस की मूर्तियां मिलेगी, इस मंदिर में आपको एक तो मूर्ति मिलेगी भगवान कृष्ण की, एक इसी मंदिर में आपको मूर्ति मिलेगी मीराबाई की, भगवान कृष्ण की, मीराबाई की। और इसके अलावा याद रखिएगा, इस मंदिर में संत तुलसीदास की आदमकद प्रतिमा भी लग रखी है, संत तुलसीदास की आदमकद प्रतिमा लग रखी है। और इसी मंदिर में संत रैदास जो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे, संत रैदास की भी आदमकद प्रतिमा है। तो इस मंदिर में याद रखिएगा, आपको एक तो संत तुलसीदास की आदमकद प्रतिमा मिलेगी, संत रैदास की आदमकद प्रतिमा मिलेगी, मीराबाई की यहां पर मूर्ति लग रखी है और भगवान कृष्ण की मूर्ति लग रखी है। और यहां पर भगवान कृष्ण को चारभुजानाथ कहा जाता है, इस कारण इस मंदिर का जो प्रसिद्ध नाम है वो चारभुजानाथ मंदिर भी है। तो दूसरा मंदिर ये रहा मीराबाई का। मीराबाई का राजस्थान में जो तीसरा मंदिर है, वो तीसरा मंदिर कहां पर है? देखिएगा, राजस्थान में जो मीराबाई का जो तीसरा मंदिर है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर भी मूलतः कैसा मंदिर है? कृष्ण मंदिर है। ये मंदिर भी मूलतः कैसा मंदिर? कृष्ण मंदिर है। बाद में मीराबाई इस मंदिर में भक्ति करती है, इस कारण इसी मंदिर का नाम क्या रख दिया जाता है? मीरा मंदिर रख दिया जाता है। देखिएगा, मीराबाई का जब विवाह होता है सन 1416 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में। लेकिन भोजराज की सन 1423 में जब मृत्यु हो जाती है, मीराबाई जब विधवा हो जाती है, तब मेवाड़ के महाराणा थे राणा सांगा, और राणा सांगा ने अपनी बहू के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भक्ति के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे कृष्ण मंदिर का आरंभिक नाम कृष्ण मंदिर दिया गया। लेकिन यही मंदिर वर्तमान में क्या कहलाता है? मीरा मंदिर कहलाता है, जो किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ये याद रखिएगा। यदि आपसे इसमें पूछ ले कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था, तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण राणा सांगा के द्वारा करवाया गया था। राणा सांगा या महाराणा सांगा, इनके बहू थी मीराबाई, और राणा सांगा ने मीराबाई की भक्ति के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था।
जो आदमकद प्रतिमा होती है, वो आदमकद प्रतिमा हम यूं कह सकते हैं। आपने देश के चौराहे पर कई बार महात्मा गांधी को हाथ में लकड़ी लेते हुए, इस प्रकार से लाठी लेते हुए खड़ा रहते हुए देखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान हाथ में लेकर चौराहे पर आपने देखा होगा। ये जो प्रतिमा होती है, पैर से लेकर हम यूं कह सकते हैं सिर तक पूरी की पूरी प्रतिमा, उसको आदमकद प्रतिमा कहा जाता है। नंबर 4 देखिएगा, मीराबाई का मंदिर नंबर 4, और ये मंदिर कहलाता है, एक मंदिर इनका जो मंदिर है वो है हरिहर मंदिर, हरिहर मंदिर। और ये मंदिर है कैलाशपुरी गांव में। जो हरिहर मंदिर है वो हरिहर मंदिर कहां पर है? कैलाशपुरी गांव में है, कैलाशपुरी गांव में। और कैलाशपुरी गांव है कहां पर? कैलाशपुरी गांव है उदयपुर में, कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। इस मंदिर को भी मीरा मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर भी क्या कहलाता है? मीरा मंदिर कहलाता है। मीरा मंदिर जब चित्तौड़गढ़, मीराबाई जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़कर वृंदावन जाती है, तब इसी मंदिर में क्या की थी? मीराबाई ने तपस्या की थी। और इस मंदिर का जो निर्माण है, वो निर्माण किसने करवाया? मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। तो ये चौथा मंदिर है। इसके अलावा मीराबाई का राजस्थान में एक और मंदिर है। देखिएगा, आपने नाम सुना होगा, एक शासक था जिसका नाम था मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह। ये मुगल बादशाह अकबर के सेनापति हुआ करते थे, मिर्जा राजा मान सिंह। इनको मिर्जा राजा की उपाधि जो है, वो उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, आपको पता हो तो। ये हल्दी घाटी में आते हैं, महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में आते हैं सेनापति बनकर। इनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था कनकावती। इनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? कनकावती। यानी मिर्जा राजा मान सिंह की जो पत्नी थी, उसका नाम था कनकावती। कनकावती और मिर्जा राजा मान सिंह के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था जगत सिंह। देखिएगा, जिनका नाम क्या था? जगत सिंह। और ये जगत सिंह प्रथम कहलाते हैं। आपने नाम सुना होगा कृष्ण कुमारी विवाद। कृष्ण कुमारी विवाद 3 राज्यों के मध्य हुआ था। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह थे, मारवाड़ के शासक महाराजा भीम सिंह थे, और जयपुर के शासक सवाई जगत सिंह सेकंड थे। तो वो सेकंड किस लिए कहलाते हैं? क्योंकि जगत सिंह प्रथम ये हो गए, तो वो जगत सिंह सेकंड थे। मिर्जा राजा मान सिंह और कनकावती से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम है जगत सिंह प्रथम। और जगत सिंह प्रथम के बारे में कहा जाता है इनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। अब इनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई, तब इनकी रानी ने यानी कनकावती ने आमेर दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण करवाया, और उस मंदिर का नाम रखा जगत शिरोमणि मंदिर। उस मंदिर का नाम रखा जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। और यह मंदिर कहां पर है? आमेर दुर्ग में। तो देखिएगा, इस मंदिर का जो निर्माण है, वो निर्माण किसने करवाया? कनकावती ने करवाया था, अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में। मिर्जा राजा मान सिंह जब मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं, तब देखिएगा, मेवाड़ पर मिर्जा राजा मान सिंह जब आक्रमण करने के लिए जाते हैं, तब देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक कृष्ण, भगवान कृष्ण की प्रतिमा थी इस मंदिर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित मीरा मंदिर में। इसी मंदिर में मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा किया करती थी। मिर्जा राजा मान सिंह इस मंदिर में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, उस मूर्ति को उठाकर लेकर आ जाते हैं कहां पर? इस मंदिर में। और इस मंदिर में ये यहां पर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करवा देते हैं। तो मीराबाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जिस भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा किया करती थी, वो वर्तमान में मूर्ति कहां पर है? जगत शिरोमणि मंदिर में है, जो मंदिर कहां पर है? आमेर दुर्ग में है। देखिएगा, इसलिए इस मंदिर को वर्तमान में मीरा मंदिर भी कहा जाता है। तो मीराबाई का ये जो 5वां मंदिर है, जगत शिरोमणि माता का या जगत शिरोमणि मंदिर कहलाता है। तो देखिएगा, मंदिर नंबर 5, देखिएगा, ये जो मंदिर बन रखा है, ये जो मंदिर बन रखा है, ये मंदिर बन रखा है। इस मंदिर का जो नाम है, वो नाम क्या है? जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर।
और इस मंदिर में देखो ये भगवान कृष्ण की मूर्ति, इस मंदिर में जो मूर्ति है वो किसकी है? भगवान कृष्ण की है। लेकिन इससे पहले आपको ये याद रखना है, इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया रानी कनकावती ने, रानी कनकावती ने। रानी कनकावती किसकी रानी थी? तो आपको ये याद रखना है कि ये मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी थी, मिर्जा राजा मान सिंह की रानी थी, जो आमेर के शासक थे। मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में, जगत सिंह प्रथम की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया। और यह मंदिर क्या कहलाता है? जगत शिरोमणि मंदिर कहलाता है। तो इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कनकावती के द्वारा करवाया गया। यह मंदिर है कहां पर? यह मंदिर है आमेर दुर्ग में। यह मंदिर है कहां पर? यह मंदिर है आमेर दुर्ग में मंदिर है। अब यहां पर जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है, देखिएगा भगवान कृष्ण की मूर्ति, तो इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है यह वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ दुर्ग में करती थी, चित्तौड़ दुर्ग में करती थी। तो देखिएगा चित्तौड़ दुर्ग में करती थी। तो ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति है किसकी? ये मूर्ति है भगवान कृष्ण की, श्री कृष्ण की मूर्ति, श्री कृष्ण की मूर्ति। और इस मूर्ति को चित्तौड़गढ़ दुर्ग से लेकर कौन आते हैं? मिर्जा राजा मान सिंह इस मूर्ति को आमेर दुर्ग में लेकर आ गए थे। इस कारण वर्तमान में इस मंदिर को भी क्या कहा जाता है? मीरा मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर भी क्या कहलाता है? मीरा मंदिर कहलाता है। ये याद रखिएगा, इस मंदिर को भी मीरा मंदिर कहते हैं, जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इस मंदिर का जो प्रसिद्ध नाम है वो क्या नाम है? जगत शिरोमणि माता का, जगत शिरोमणि मंदिर नाम है। तो मीराबाई के जो राजस्थान में जो मंदिर है, याद रखिएगा राजस्थान में जो मीराबाई के मंदिर है वो कुल मंदिर कितने हैं? 5 मंदिर है। देखिएगा एक मंदिर तो जैसे ये हो गया, इसके अलावा देखिएगा मीराबाई का एक जहां जन्म हुआ था कुड़की गांव में, और इसी कुड़की गांव में मीरागढ़ दुर्ग है। इसी कुड़की गांव में कौन सा दुर्ग? मीरागढ़ दुर्ग स्थित है। ये याद रखिएगा, मीरागढ़ दुर्ग। यदि आपसे पूछ ले मीरागढ़ दुर्ग मेड़ता में नहीं, कुड़की ग्राम में है मीरागढ़ दुर्ग। दूसरा मंदिर है मेड़ता में। इसे मेड़ता वाला जो मंदिर है ये मूलतः कृष्ण मंदिर है। इसे चारभुजानाथ मंदिर भी कहा जाता है, इसे मीराबाई मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की जो यहां पर पूजा होती है, देखिएगा जो पूजा करने वाले जो पुजारी होते हैं वो जो संत रैदास के वंशज होते हैं, उनकी जो जाति होती है वो क्या कहलाती है? चमार। तुलसीदास की और इसके अलावा संत रैदास की अदमकद प्रतिमाएं हैं। भगवान कृष्ण और मीराबाई की यहां पर मूर्तियां लग रखी है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कृष्ण मंदिर या मीरा मंदिर है। इसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था अपनी बहू के लिए, ताकि मीराबाई इस मंदिर में बैठकर भगवान कृष्ण की आराधना कर सके। लेकिन कालांतर में इसी मंदिर की मूर्ति को, जिस मूर्ति की पूजा कभी मीराबाई किया करती थी, मिर्जा राजा मान सिंह इस मूर्ति को आमेर दुर्ग में ले गए थे। देखिएगा एक मंदिर है हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर किस गांव में? कैलाशपुरी गांव में है। कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। यह मंदिर जो हरिहर मंदिर है, राजस्थान में हरिहर नाम के 2 मंदिर है। एक मंदिर ओसिया में भी है, एक मंदिर कैलाशपुरी गांव में भी है। कैलाशपुरी गांव में देखिएगा, कैलाशपुरी गांव में एक मंदिर एकलिंगनाथ जी का भी मंदिर है, और एकलिंगनाथ जी मंदिर के निकट यह मंदिर भी है। और इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। मीराबाई जब वृंदावन जा रही थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़कर, तब कहते हैं कि मीराबाई ने इस मंदिर में भी तपस्या की थी, इस कारण इसे मीरा मंदिर कहा जाता है। एक मंदिर जगत शिरोमणि माता का मंदिर, जगत शिरोमणि माता नहीं है, केवल जगत शिरोमणि मंदिर कहलाता है ये।
इस मंदिर का निर्माण रानी कनकावती ने करवाया था, जो मान सिंह की रानी थी। अपने पुत्र जगत सिंह की अल्पायु में मृत्यु होने के बाद इनकी स्मृति में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और मिर्जा राजा मान सिंह जो आमेर के शासक थे, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित मीरा मंदिर या भगवान कृष्ण का जो मंदिर था, वहां से मूर्ति को उठाकर यहां ले आते हैं। और ये मूर्ति वही है जिसकी मीराबाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पूजा किया करती थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या किया करती थी? पूजा किया करती थी, पूजा करती थी। और ये मंदिर आमेर दुर्ग में, इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? मीरा मंदिर भी कहा जाता है। राजस्थान में जो चारभुजा मंदिर है वो मुख्यतः चारभुजा 3 मंदिर माने जाते हैं। वैसे राजस्थान में जगह जगह पर चारभुजा मंदिर बन रखे हैं। राजस्थान में मीराबाई का जो मेड़ता में स्थित मंदिर है वो चारभुजा मंदिर कहलाता है। इसके अलावा राजसमंद का एक गांव है जिसका नाम है गढ़बोर। गढ़बोर पर चारभुजा नाथ, गढ़बोर गांव में चारभुजा नाथ का मंदिर है, वो गढ़बोर का चारभुजा नाथ कहलाता है। एक पद्मनाभ जो 7 शैलियों का मंदिर है, कंडल जेम स्टोर ने इसे चारभुजा नाथ मंदिर की संज्ञा दी। एक जबकि माता है जिसका नाम है चारभुजा माता, और चारभुजा माता का जो मंदिर है वो है हल्दी घाटी में। देखिएगा, इसके अलावा हम बात करें राजस्थान के यदि 3 मंदिरों की, देखिएगा ये 3 मंदिर इंपॉर्टेंट क्यों हैं। एक यदि हम बात करें कि किराडू के शिव मंदिर, किराडू के शिव मंदिर नंबर 1, किराडू के शिव मंदिर। नंबर 2 भंडदेवरा शिवालय, भंडदेवरा शिवालय। और नंबर 3 यदि हम बात करें तो जगत शिरोमणि माता का मंदिर, जगत अंबिका माता का मंदिर, जगत अंबिका माता का मंदिर। देखिएगा, ये राजस्थान के 3 मंदिर है। ये 3 मंदिर हम एक साथ में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन तीनों मंदिरों में देखिएगा, आप अंतर देखिएगा इन तीनों मंदिरों में। जो किराडू के शिव मंदिर है ये किराडू में बन रखे हैं। कहां पर है? किराडू में। और किराडू कहां पर है? बाड़मेर में है। किराडू कहां पर है? बाड़मेर में। जो भंडदेवरा के मंदिर है ये रामगंज में है। और ये रामगंज कहां पर है? 12 में है। ये याद रखिएगा, कोटा वाला रामगंज नहीं है, कोटा में भी एक रामगंज है। जगत अंबिका जो माता का जो मंदिर है वो जगत गांव में बन रखा है। और जगत गांव आहाड़ के निकट किस जिले में? उदयपुर जिले में है। जो किराडू का जो मंदिर है, ये किराडू के मंदिर क्या कहलाते हैं? इस मंदिर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। देखिएगा, किराडू का जो मंदिर बन रखा है, इस मंदिर को क्या कहा जाता है? इस मंदिर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो। जो खजुराहो है, ये खजुराहो है क्या? मध्य प्रदेश का एक स्थल है जिसका नाम है खजुराहो। वहां पर जो मूर्तियां मिली है वो कैसी मूर्तियां मिली है? नग्न मूर्तियां मिली है। किस प्रकार की मूर्तियां? नग्न मूर्तियां मिली है। इस कारण कहीं पर भी यदि नग्न मूर्तियां मिलती है तो इसको खजुराहो की उपाधि दी जाती है। तो देखिएगा, इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है और इसको कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो। किसका खजुराहो? हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। और इसको कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो। तो ये 3 आप याद रखिएगा। किस मंदिर को कौन सा खजुराहो कहा जाता है? तो राजस्थान का किसको कहा जाता है? किराडू के मंदिरों को। और हाड़ौती का किसको कहा जाता है? भंडदेवरा शिवालय को। और मेवाड़ का किसको कहा जाता है? जगत अंबिका माता के मंदिर को। इसको राजस्थान का दूसरा खजुराहो भी कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा खजुराहो, दूसरा खजुराहो, या इसी का नाम दिया जा सकता है राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो, इसी को कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो। देखिएगा, यहां पर इन तीनों मंदिरों की यदि बात करें तो ये जो मंदिर बन रखा है, किराडू का जो शिव मंदिर बन रखा है, यहां पर ये मंदिर है किसके? तो यहां पर जो मंदिर बन रखे आपको मंदिर मिलेंगे भगवान शिव के, और यहां पर जो भगवान मंदिर मिलेंगे वो मंदिर किसके मिलेंगे? भगवान विष्णु के। 2 मंदिर, 1-2 याद रखना। इसके अलावा ये जो मंदिर है, ये मंदिर प्रत्यारकालीन महामारू शैली में निर्मित है।
प्रत्यारकालीन महामारू शैली में, और इन्हीं के बारे में कहा जाता है प्रत्यारकालीन महामारू शैली में निर्मित, प्रत्यारकालीन महामारू शैली में निर्मित राजस्थान के अंतिम मंदिर समूह है। राजस्थान के अंतिम मंदिर, प्रत्यारकालीन महामारू शैली में जो निर्मित राजस्थान के जो अंतिम मंदिर है, वो अंतिम मंदिर क्या कहलाते हैं? किराडू के शिव मंदिर ही कहलाते हैं। किराडू के जो शिव मंदिर है, यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है किराडू के शिव मंदिर का, उस मंदिर का नाम है सोमेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर। किराडू के शिव मंदिरों का जो प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? सोमेश्वर मंदिर। कि जो महामारू शैली है, वो महामारू शैली नागर शैली का ही पार्ट है, और ये जो सोमेश्वर मंदिर जिस शैली में निर्मित है, उस शैली का नाम क्या है? उस शैली का नाम है नागर शैली। तो किराडू के शिव मंदिरों में याद रखिएगा, किराडू के शिव मंदिर किराडू में है, और किराडू का जो प्राचीन नाम है, वो किराडू का प्राचीन नाम है किरातकूप। किराडू का प्राचीन नाम क्या मिलता है? किरातकूप। ये है कहां पर है? बाड़मेर में है। यहां पर जो मंदिर है, वो मंदिर आपको मिलेंगे भगवान शिव के, और यहां पर मंदिरों के समूह है, वो है भगवान विष्णु के। प्रत्यारकालीन महामारू शैली में राजस्थान के जो अंतिम मंदिर समूह है, जो राजस्थान के अंतिम मंदिर है, वो किराडू के शिव मंदिर या किराडू के विष्णु मंदिर कहलाते हैं। यहाँ का जो प्रमुख मंदिर है सोमनाथ मंदिर है या सोमेश्वर मंदिर है। जिस मंदिर के अंत में ईश्वर शब्द आए, वो मंदिर हमेशा भगवान शिव का होता है। जैसे नागेश्वर, भोलेश्वर, सोमेश्वर, तो ये भगवान शिव का है, और 21 शैली में है, नागर शैली में। इसके अलावा नंबर 2 भंड देवरा शिवालय। जो भंड देवरा शिवालय है, वो है कहां पर? 12 में है। बंड देवरा शिवालय को कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो, क्योंकि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ किस क्षेत्र में आते हैं? हाड़ौती में आते हैं। इसे ही राजस्थान का खजुराहो, दूसरा खजुराहो कहा जाता है। इसे ही राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। बंड देवरा का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, जो बंड देवरा का अर्थ होता है, वो होता है टूटा फूटा शिवालय। टूटा फूटा शिवालय, बंड देवरा का जो अर्थ होता है, वो अर्थ क्या होता है? टूटा फूटा शिवालय। और इन मंदिरों का जो निर्माण है, वो निर्माण करवाया था मलय वर्मन ने। मेदवंशीय शासक था जिनका नाम था मलय वर्मन। इन्होंने यहाँ के मंदिरों का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? इस मंदिर को देखिएगा, इस मंदिर को मिनी खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो और राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहलाता है। इसके अलावा जो तीसरा मंदिर है, वो है जगत अंबिका माता का मंदिर। जगत अंबिका माता का मंदिर, जो जगत अंबिका माता का मंदिर है, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। जो जगत अंबिका माता का मंदिर है, इस मंदिर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था, वो काल भोज, या हम यूं कह सकते हैं बप्पा रावल के काल में हुआ था। काल भोज, या इन्हीं का दूसरा नाम काल भोज बप्पा रावल, इनके काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और यह मंदिर है कहां पर? जगत गांव में। यह मंदिर मात्र देवियों को समर्पित होने के कारण इस मंदिर को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? शक्तिपीठ। क्यों कहा जाता है? मात्र देवियों को समर्पित होने के कारण। यहां पर आपको जितनी भी मूर्तियां मिलेगी, वो यक्ष, किन्नर आदि इनकी मूर्तियां हैं। तो ये राजस्थान के 3 हो गए। देखिएगा, किराडू के जो शिव मंदिर है, वो राजस्थान के खजुराहो कहलाते हैं। इसके अलावा भंड देवरा जो शिवालय है, वो हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। इसके बाद में, किराडू के बाद में दूसरा यही खजुराहो, इस कारण दूसरा। और जो राजस्थान का बड़ा खजुराहो ये हो गए, तो छोटा खजुराहो इसी को कहा जाता है। इस कारण इसके लिए मिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और मेवाड़ में स्थित अंबिका माता का मंदिर है, इस कारण इस मंदिर को क्या कहलाता है? इस मंदिर को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मंदिरों की जो शैलियों में का जो मिश्रण होता है, कई ऐसे मंदिर होते हैं जिनमें कई शैलियों का मिश्रण होता है आपस में, उनके लिए बेसर शैली का प्रयोग किया जाता है। नागर शैली उत्तर भारत की, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की। जिन शैलियों में नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण पाया जाता है, अधिकांश जो शैलियां, जैसे दक्षिण भारत की अनेक और शैलियां हैं, उन सब शैलियों का द्रविड़ शैली से ही जन्म हुआ है।
राजस्थान में भी अनेक शैलियां, उन सब का जन्म नागर शैली से हुआ है। जैसे महामारू शैली नागर शैली का पार्ट है, पंचायतन शैली, एकायतन शैली, द्वितायतन शैली, इस प्रकार की जो शैलियां हैं वो नागर शैली का एक पार्ट है। जब इन दोनों शैलियों के आपस में मिश्रण होता है तब उसको, यदि नागर शैली की दो शैलियों का मिश्रण है तब उसे नागर शैली की उपमा दी जाती है। यदि द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रण है तो इसे बेसर शैली कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर है इनके बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आपके लिए जो एक सूचना है महत्वपूर्ण, वो सूचना ये है कि यदि अभी तक आपने ई उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों आज ही ई उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर जो भी आपको जिस विषय के, जिस सब्जेक्ट के जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं उनके वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, अनेक आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप वहां पर जाइए, अपना टेस्ट दीजिए। और दोस्तों उनमें अलग बात और अनोखी बात यह है कि वहां पर आप अपना भी टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज ही आप ई उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और उत्कर्ष के प्रति इसी प्रकार आप अपना प्रेम बनाकर रखिएगा। कल हम फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competition exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference links. For quick revision, make your own custom flashcard. For each chapter you can give online test and analyze your performance. So now download eUtkarsh app.